सुनील बंसल जी का ये कह रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बताइए। पहले तो सुनील जी, आपके सवाल लिखने का ये जो तरीका है, ये थोड़ा मतलब कंजूसी वाला है और सोमेश जी को खासतौर पे नापसंद है। थोड़ा सा अपना सवाल जो है विस्तार से लिखा कीजिए। आपके साथ साथ बाकी सभी दर्शकों से भी यही अनुरोध है, सवाल को थोड़ा विस्तार दीजिए। अपना ये पहलू सामने रखिए कि किस समस्या के चलते या किस उलझन के चलते आप अपनी बात, ये अपना सवाल रख रहे हैं। तो फिर उस समस्या को सुलझाने में या जहाँ पर आपकी अड़चन है उसको दूर करने में ज़्यादा बेहतर जवाब आपको मिलेगा। खैर बताइए, ओला में अभी सोमेश चाल अचानक से बनी है, क्या देख रहे हैं? ये देख तो सिंपल रहे हैं कि ऑपरेशनल लॉसेस कम होते जा रहे हैं, तो मे बी सम फाइन डे जैसा पेटीएम बना था वैसा केस बन जाएगा। ओला में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है ऑपरेशनल कैश फ्लो अगर पॉजिटिव हो भी जाता है तो भी ध्यान रहे कि टीवीएस और बजाज के मार्केट शेयर बढ़ रहे हैं, ओला के गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं। और ओला की क्वालिटी पे सीरियस कंसर्न है, क्वालिटी और सर्विस दोनों पे। मतलब बहुत ही निचले स्तर का ही मुझे क्वालिटी और सर्विस दोनों लगता है हर तरीके से। तो वो जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे ये सब, ऐसा है कि आपके आप अगर चार्ट देखेंगे तो इसमें आपके पास चार्ट सिर्फ ऑलमोस्ट 1 साल का है। मतलब है कि लिस्टिंग के बाद जो एंजल इन्वेस्टर्स होंगे, फंड्स होंगे, यही सब अभी अटके लटके रहेंगे। तो इसलिए ये सब बाउंसेस चलेंगे बिकॉज इसको एग्ज़िट नहीं मिला होगा। तो उस एग्ज़िट के चक्कर में आपको बाउंसेस मिलेंगे और ख़रीदारी वो खुद ही कर लेंगे कि भाई अटके हुए हैं तो हम ही और लेके रख लें। तो बाकी क्वालिटी वाइज आप इन्वेस्टमेंट पिक बोलेंगे तो ओला मेरे हिसाब से तो नेगेटिव मार्क्स में। लेकिन जिस तरह के वॉल्यूम्स आ रहे हैं, मे बी इंस्टीट्यूशनल बाइंग सपोर्ट एक एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको दे सकता हूँ। और अगर इंस्टीट्यूशंस का एट दिस लेवल इंटरेस्ट है तो फिर हो सकता है कि ओला में यहाँ से चाल बने। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा सिंपल एक ही क्वेश्चन रहता है कि अगर ऑपरेशनल कैश फ्लो भी नहीं है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना एक चांस लेने वाली बात है, और हो सकता है चांस से आपका पैसा बन भी जाए। मैं चांस से पैसा बनाना प्रेफर नहीं करता हूँ, पढ़ाई से पैसा बने तो ज़्यादा अच्छा है। तो वही ओला में दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इस लेवल। जी, तो वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है कि बाजार कहीं इसकी हालत पलटने की, इसकी दिशा पलटने की? और जैसा आपने पेटीएम का जिक्र किया, मतलब पेटीएम कहाँ चला गया था, शायद 400 के नीचे चला गया था और अब 1200 पर है। तो क्या उसी तरह की कोई कहानी दोहराई जा रही है ओला के अंदर भी? देखिए पेटीएम एक अलग ही केस है। मुझे लगता है कि पेटीएम का मेन जो पेमेंट बैंक ये सब बंद हो गया था, वो सब रीइंस्टेट हो गया है। तो उनका जो बिज़नेस मॉडल पूरा खतरे में था, वो बिज़नेस मॉडल रीइंस्टेट हो गया है। और आज के तारीख में भी कोई पूछेंगे तो जीपे करो, पेटीएम करो, तो ये अपने आप में ही एक ब्रांड सक्सेस है। लेकिन ओला में मोस्टली मुझे नेगेटिव ब्रांडिंग ही दिखती है, और ओला के पास कोई ऐसा निश तो मुझे नहीं दिखता, या इनमें जो गिरावट आई किसी किसी ऐसे रीज़न से नहीं है कि इनका बिजनेस का कोई इम्पैक्ट था। शुरू से इनको अर्ली मूवर एडवांटेज मिला था और कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं था, इसलिए। और बहुत ही चीप, चीप मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी चीप और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी चीप प्रोडक्ट बनाते थे, तो लोग खरीद लेते थे। लेकिन इनका कुछ ऐसा नहीं है कि जो पेटीएम के साथ बिज़नेस लॉस हुआ, बिज़नेस पे रिस्ट्रिक्शंस है, इनका तो कुछ भी नहीं हुआ है। इनका क्या हुआ है, नॉर्मल सी बात है इनके लिए, ओला के लिए, कि दे आर लूजिंग टू कंपटीशन। और अगर कंपटीशन क्वालिटी लेके आगे बढ़ेगा तो ओला को तकलीफ ज़रूर होगी। बट जी। अभी का जो ये एक कहानी है, इन्वेस्टमेंट मैं क्यों नहीं करना चाहूँगा। बाकी इतना गिरा हुआ है, मैंने ये भी आपको बता दिया कि इंस्टीट्यूशंस के पास ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा हुआ है। मे बी इंस्टीट्यूशंस इसको और ऐड करें कि ऑलरेडी इतना अटका हुआ है, तो उस केस में आपका ये बढ़ के हो सकता है कि अभी कितना है, वैसे इसमें पोटेंशियल ऊपर जाने का काफ़ी है। शॉर्ट कवरिंग के साथ ही बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ऊपर जाने का। इनफैक्ट 65 टू 70
273 ये सब रेंज तक का बाउंस होने का पोटेंशियल है ओला में। जी। तो ओला में संभावनाएँ यहाँ से ऊपर और चढ़ने की हैं, लेकिन जो फंडामेंटल दिक्कत है, कंपनी उस पर काम करे, तब जाकर के कहीं वास्तव में कहानी बदलेगी। लेकिन क्या सिर्फ़ टेक्निकल रीज़न से ये जो आप कह रहे हैं 75-80 के आसपास, या उसके आगे ट्रिपल डिजिट में भी लौट सकता है ये? वो राजेश जी मैं 70 टू 73 के बाद ही बस समझाऊँगा। फ़िलहाल जो ओके। है, जो इसमें बुयंसी है, ये वहाँ तक की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट बता के जा रही है। जी। बाकी समझने के लिए वहाँ पे डेटा लगेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि लगभग 40 या उससे नीचे के लेवल पे था और वहाँ से ये 55 के भाव पर पहुँच चुका है। तो लगभग 35-37% के आसपास की चाल पहले ही आ चुकी है। यहाँ से और अगर 70-75 के आसपास चला गया, तो वो लगभग नीचे के स्तरों से दोगुना हो जाएगा। खैर, आपने ज़िक्र किया पेटीएम का। वैसे तो इनका सवाल ओला पर है, लेकिन पेटीएम मैं अपनी तरफ से जोड़ लेता हूँ कि पेटीएम अगर कहानी बदली है, तो क्या वो अ, सारा कुछ जो भी टर्नअराउंड है, वो पूरा हो गया है, या यहाँ से कहानी और बनी हुई है? क्योंकि आप ये देखिए, पिछले 2-3 दिन में भी ऐसा नहीं है कि जो नीचे से चाल आई है, वहीं पे मामला अटक गया। इसने पिछले कुछ दिनों के अंदर अपनी चाल काफ़ी तेज़ कर ली है। तो पेटीएम की ये कहानी क्या बिल्कुल वापस अपने पुराने स्तरों को छूने की कोशिश कर रहा है ये? पेटीएम चूँकि ऑपरेशनली पॉज़िटिव हो गया है ना, तो एक बारी ऑपरेशनली पॉज़िटिव हो गया और ये सस्टेन हो गया, तो फिर आगे काफ़ी कैश फ्लो जनरेट हो सकता है। तो ये पॉसिबल है यहाँ से, और इसी होप में इतना चल रहा है। जैसे-जैसे जी। रिज़ल्ट आएगा, अब मान लेते हैं रिज़ल्ट को एकदम अलग छोड़ दीजिए, कोई फंडामेंटल डेटा देखते ही नहीं है, क्योंकि वो बात करने वाला सेंस ही नहीं बनेगा उसमें भी। तो ये ऐसा कह रहा है कि आपका पेटीएम अब ₹1000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। एनीथिंग क्लोज़र टू 1000 शुड बी अ बाय, और जैसा आपने बोला, ये पूरा स्ट्रक्चर फुल रिट्रेसमेंट का ही होता है, तो हो सकता है 2000 भी बन जाए। तो न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स का तो थियरी भी ऐसा ही है ना, कि आपको 5, 10, 15 में बेट लेना पड़ेगा, कौन-सा सर्वाइव करेगा, कौन-सा न्यू इकोनॉमी में चलेगा, नहीं पता है। जी। ज़ोमैटो चल रहा है, स्विगी चल रहा है, लेकिन बाकी बंद भी तो हो रहे हैं। तो इसलिए न्यू इकोनॉमी स्टॉक में वो रिस्क नहीं, है। लेकिन इधर रीसेंट आपका बताता हूँ, जो जिसको आप चैनल चेक कह लीजिए। मतलब अब जो साप्ताहिक हाट बाज़ार लगते हैं, उनमें मैंने देखा कुछ समय पहले जब ये सारे किस्से हो रहे थे कि ये लाइसेंस बंद हो गया, वो लाइसेंस बंद हो गया, उसमें अचानक से मुझे दिखा था कि पेटीएम के बदले लोग जो दूसरे अल्टरनेटिव्स थे, उन पर चले गए थे। वो दूसरे अल्टरनेटिव्स बहुत एग्रेसिवली पोच भी कर रहे थे। पेटीएम हटवा करके अपना रखवा लिया, या पेटीएम के साथ में अपना रखवा लिया। अब मैं वापस देख रहा हूँ कि मतलब इसको डिपस्टिक सर्वे कह लीजिए, कि वापस आपको लगभग पेटीएम मिल रहा है आमतौर पे, और पेटीएम को लेकर के अब किसी में कोई हिचक भी नहीं है। जी, तो पेटीएम पेटीएम के जो रीच है ना, मतलब जो सर्विसेज हैं, उनका जो बिल पे पेमेंट बैंक या बिल पेमेंट है, उसकी रीच बाकियों से ज़्यादा है। तो हाँ, वो बीच में उसको बहुत, बेनिफिट। लेकिन बीच में मार्केट लॉस बहुत हुआ था ना इनका, पूरा हाँ, मार्केट शेयर मतलब एकदम पलट गया था। लेकिन अब वापस मुझे दिख रहा है कि नहीं, अब पेटीएम ने रिकवर किया है काफ़ी। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये रिकवर करेंगे बिकॉज़ इनका ऑलरेडी नेटवर्क तो है ना, ये तो टेम्परेरी स्टॉपल हो गया था, लेके कि ये बिज़नेस पे ही पाबंदी लग गई थी। लेकिन अगर बिज़नेस वापस आ गया है, तो ये जाके उसको टैप को रीओपन कर सकते हैं ना, कह सकते हैं कि हमारे जो भी इश्यूज़ थे हमने सब सुलझा दिए हैं, फिर सारे बिज़नेसेस एज़ यूजुअल हैं। और एक इंटीग्रेटेड अगर पेमेंट है पेटीएम पे, तो सबको अपने एक सब अपना यूज़र यूज़र को भी अच्छा है। तो ये इसको जी। बेनिफिट मिलेगा लग रहा है। उस समय मेनली क्या है ना, मैंने जो देखा, मेरा जो समझ कहता है वो, कि पेटीएम में विजय शेखर शर्मा का एटीट्यूड ही बहुत चेंज हुआ। जो पहले का अकड़ मैंने देखा था, जो भी बात में थी, सॉरी यू जैसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो बात में दिखती थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को कंप्लीट ट्रांसफ़ॉर्म किया। बहुत ही अब उनका बिहेवियर से मतलब बोलने का भाषा ही चेंज है। तो अभी पूछे पूरा प्रोएक्टिव अप्रोच है।
तो जो भी चीज़ें हैं सॉर्ट आउट हो गई होंगी मे बी, और बाकी नेटवर्क तो इनका ऑलरेडी है ही, और बीच में विजय शेखर शर्मा ने खुद फंड इन्फ्यूज़ भी किया है, अपना स्टेक भी बढ़ाया है। तो ये सब चीज़ें तो हैं फ़िलहाल पेटीएम के लिए, तो बिज़नेस तो पुश करेंगे ही, मुझे ऐसा लगता है। जी।